जय हिंद दोस्तों। मैं अनूप सिंह परिहार ज्ञानोदय एग्जाम हब में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में यूपीएससी एग्ज़ाम 2017 16 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में आए हुए हिंदी के 40 प्रश्नों को लिया गया है, जो आने वाले यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा इसके रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि के हृदय में भाव स्वतः होते हैं, वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वासित होते हैं वह गीत का रूप धारण कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लोग आजीव ... की तरह जूझते रहते हैं। लोग आजीव, ऑप्शन बी, लट्टू की तरह जूझते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। ऑप्शन बी, बड़ा चढ़ाकर कोई बात कहना नमक मिर्च लगाने के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं है। ऑप्शन सी, बाहर भीतर, ये दिशावाचक स्थानवाचक के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हाथ मलते रह जाना का मतलब है पछताना, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, विरह हस्ती तन सालय घाय कर चितचूर, यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, यह पूछा गया है। ऑप्शन डी, यहाँ पर रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न नंबर 8, गुदड़ी का लाल हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, यह कहलाता है गुदड़ी का लाल होना। नंबर 10, वे व्यक्ति न्याय प्रिय था, वर्तनीगत त्रुटि सुधारें। यहाँ देखिए ऑप्शन डी सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। नंबर 11, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। अच्छाइयों का ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, क्या है यहाँ पर? बुराइयों का त्याग। ऑप्शन सी सही है। चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। देखिए जायसी जी ने पद्मावत लिखा था, वो भी अवधी भाषा में लिखा हुआ था। नंबर 14, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्री शब्द का बहुवचन है स्त्रियां, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं? ऑप्शन ए, ये समुच्चय बोधक के पाठ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 16, कितने प्रश्न हल करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है। यहाँ पर हमें विशेषण का भेद निकालना है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि विशेषण शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर कितने शब्द जो दिया गया है ये विशेषण है, और कितने का मतलब है कोई संख्या वगैरह यहाँ पर दी गई है, पर संख्या स्पष्ट नहीं दी गई है, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है।
संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हमारा यहां दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 17, वहु का बहुवचन क्या है? बहू का बहुवचन है ऑप्शन ए, बहुएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि का विलोम, आदि का विलोम अंत होता है। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। कल मतलब भविष्य काल। प्रश्न नंबर 20, काशी का 80 किसकी रचना है? काशी का 80 काशीनाथ की रचना है, ऑप्शन ए। 21, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए पुल्लिंग शब्द यहां पर करता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 22, अखियां हरि दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार प्राकृतिक चीजों में सजीवता बताता है, जैसे आंखों का भूखा होना। आंखों का मुख्य कार्य देखना होता है, परंतु यहाँ पर लेखक बोल रहा है कि आंखें भूखी हैं। यहाँ पर आंखों को बहुत ही ज़्यादा सजीव बता दिया गया है जो भूखी हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पानी में लोग डूबते हैं तो कहीं खरीदा जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। कैसे? कहीं, क्या कहीं, कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 24, स्थावर का विलोम शब्द बताइए। यहाँ पर स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 25, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ कौन सा है? उंगली एड़ी नहीं है, हाथ पैर नहीं है, वहाँ और जांग भी नहीं है। यहाँ पर कलाई स्त्रीलिंग है और तलवा हमारा पुल्लिंग है, इसलिए जोड़े यहाँ बन गए, ऑप्शन सी। नंबर 26, प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का जीभूत ज्योति स्तूप है। रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। यहाँ पर ऑप्शन ए पुंजीभूत है, परंतु सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये जो दो एक जैसे हो गए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नंबर 28, इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन ए है, सहयोग भी है और योग भी है, योग दीक्षा भी है। हित नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। पर 29, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, लड़के। हाथियों, रातों, लड़कों नहीं है, यहाँ पर बी सही है। प्रश्न नंबर 30, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ से लागे शीतल छा, ये पंक्तियाँ किस काव्य रचना की हैं? दोस्तों ऑप्शन बी ये कामायनी की है और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। नंबर 31, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। केले छिलके सब्जी खाइए। यहाँ पर केले के छिलके की सब्जी खाइए, ऑप्शन ए सही है। नंबर 32, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? हाजिर जवाब गलत, फुर्तीला गलत, तीव्र बुद्धि गलत। यहाँ पर खुद गर्ज जो है वो चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 33, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ होगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है और सच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 से 36, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। संसार में कुछ भी असाध्य या असंभव नहीं है। असंभव और असाध्य जैसे शब्द कायरों के लिए हैं। नेपोलियन के लिए ये शब्द उसके शब्दकोश में नहीं थे। क्या बापू शरीर से शक्तिशाली थे? वे तो पतली सी लंगोटी पहने लकड़ी के सहारे चलते थे, परंतु उनके विचार सशक्त थे, भावना शक्तिशाली थी। उनके साहस को देखकर करोड़ों भारतीय उनके पीछे थे। ब्रिटिश साम्राज्य उनसे कांप गया। अहिंसा के सहारे उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। यह विश्व का एक अद्वितीय उदाहरण है। कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। हाँ, फोड़ सकता है यदि उसमें साहस हो तो। नंबर 34, असाध्य शब्द के आ उपसर्ग का अर्थ है। आ का अर्थ है निषेध। ऑप्शन बी। नंबर 36, नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं थे? नेपोलियन के शब्दकोश में असाध्य असंभव शब्द नहीं थे। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 37, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतीय में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की रही है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की परंपरा रही है। ऑप्शन बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 38, स्वान निंद्रा इस मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वान निंद्रा का मतलब होता है कुत्ते जैसी नींद। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 39, आविर्भाव का समानार्थी शब्द कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन बी अवतरण आविर्भाव का समानार्थी शब्द है। प्रश्न नंबर 40, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? यहाँ पर नज़र और आंख सही जोड़ा नहीं है। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।